तो ये इमेजिन कीजिए कि आप एक 400 एकड़ की लैंड पे खड़े हैं गुजरात में, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ धूप है, सिर्फ डस्ट है या फिर एकदम शांति है। और अब ये इमेजिन कीजिए कि अभी उसी लैंड पे आज से कुछ साल बाद पूरे देश का दिमाग बनने वाला। हाँ, आपने सही सुना, मैंने दिमाग ही कहा, पूरे देश का दिमाग बनने वाला। और ये कोई प्लॉट नहीं है, कोई पोर्ट नहीं है, कोई मॉल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बनने वाला वहाँ पर। वहाँ बनने वाले एक ऐसी मशीन जो इतनी पावरफुल है कि वो डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा डॉक्टर मिलेगा, कौन सी जॉब आपके लिए सही है, या फिर वो ये भी डिसाइड करेगी कि आप लोन के लिए क्वालिफाई करते हो कि नहीं। तो अक्टूबर 2024 में कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया में ज़्यादा लोग ने नोटिस नहीं किया। ये चीज़ हुई थी मुंबई में कि दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकर नेविडिया के जेनसेन हुआंग आए थे मुंबई में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, किसी मीटिंग के लिए नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी से हाथ मिलाने के लिए। एक ऐसी पार्टनरशिप जो इंडिया को ग्लोबल एआई रेस में बहुत आगे लेके जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये लोग क्या बना रहे हैं और ये कहाँ बना रहे हैं। ये लोग, ये आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है, आपकी डेली रूटीन को कैसे अफेक्ट कर सकता है, या फिर आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। और ये भी मैं बताने वाला हूँ कि नेविडिया की जो ब्लैकवेल चिप है, जो सबसे एडवांस चिप है, वो एक्चुअली क्या काम करती है, वो क्या है एक्चुअली। तो अगर आप ये पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखो, और आपको इसी तरह का कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। स्टेज के एक तरफ है नेविडिया के जेनसेन हुआंग, जिन्होंने 2024 में अपने शेयर की प्राइस इतनी बढ़ते हुए देखी कि वो उनकी कंपनी पूरी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी हो गई। और उस कंपनी ने एप्पल को और दूसरी सारी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, एप्पल को, गूगल को, सबको पीछे छोड़ दिया वैल्यूएशन में। उनकी कंपनी चिप्स बनाती है जो मोस्टली हर एक एआई में यूज़ होता है, जो आपने देखा होगा, चैट जीपीटी हो गया, फिर गूगल जेमिनाई हो गया, तुम्हारे मेटा के लामाज हो गए, या फिर कोई भी एआई जो आपने कभी भी यूज़ किया होगा, हर जगह पे उनको वो चिप्स लगती है जो नेविडिया बनाती है। और इसी तरीके से इनकी कंपनी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई 2024 में। और स्टेज के दूसरी तरफ है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, मुकेश अंबानी, जो एशिया के रिचेस्ट मैन हैं। और इन्होंने जियो के थ्रू 4G इंटरनेट लाया जो एकदम अफोर्डेबल था उस टाइम पे, ग्लोबली कंपैरिजन करें तो ग्लोबली के हिसाब से बहुत अफोर्डेबल था, और जिस चीज़ की वजह से 500 मिलियन इंडियंस की लाइफ ओवरनाइट चेंज हो गई। तो जब जियो लॉन्च हुआ था तो तब डेटा की प्राइजेस 250 रुपीज़ पर GB से सीधा 13 रुपीज़ पर GB तक गिर गया था। और इसी तरीके से पूरे इंडिया को एक अफोर्डेबल इंटरनेट मिल पाया था। तो अब अंबानी फिर से एआई के साथ भी यही करना चाहते हैं। तो सोच के देखो कि अगर ये इंटरनेट को इतना अफोर्डेबल बना सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, मतलब जो ग्लोबली इंटरनेट के प्राइसेस चलते हैं दूसरे देशों में, उसके कंपैरिजन में बहुत अफोर्डेबल है जैसे जियो, तो उसी तरीके से ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाइन में आ रहे हैं। तो आप सोचो कि अभी ऑल ओवर इंडिया हमें कितना अच्छा अफोर्डेबल एआई मिल सकता है थ्रू दिस। तो ठीक है, अभी मेन बात करते हैं कि ये लोग एग्जैक्टली क्या बना रहे हैं और कहाँ बना रहे हैं। तो ये डेटा सेंटर्स जो ये दोनों पार्टनरशिप में बना रहे हैं, ये बन रहा है जामनगर गुजरात में। और ये एक पूरा गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर है। तो मैं आपको इसको थोड़ा और ठीक से समझाता हूँ। तो जो एंटायर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, जो यूएस का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, वो कंज्यूम करता है 8 मेगावाट्स का एनर्जी। और ये डेटा सेंटर ये है कंज्यूम करता है 1000 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी, जो 125 टाइम्स ज़्यादा है। और ये प्लान यहाँ रुकता नहीं है। ये रिपोर्ट बताती है कि ये फैसिलिटी जो है, इसे एक्सपांड किया जा सकता है मल्टीपल गीगावाट्स में, जो इसे बनाती है दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई डेटा सेंटर क्लस्टर्स जो कहीं पर भी बनाए गए। और इस पूरे डेटा सेंटर को पावर कौन कर रहा है? नेविडिया की ब्लैकवेल चिप्स मेनली ये पावर कर रही है, जो नेविडिया की सबसे पावरफुल चिप्स है अब तक। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ब्लैकवेल चिप्स ही क्यों, इसके कोई पहले के वर्जन से कोई पहले की चिप्स क्यों नहीं।
तो ब्लैकवेल चिप्स है ना अभी की एकदम लेटेस्ट और सबसे पावरफुल चिप्स है NVIDIA की। और ये चिप्स मोस्टली यूज़ होती है ऐसे AI में, जैसे कि अपना हो गया चैट GPT, या फिर कोई लैंग्वेज मॉडल AI जो ज़्यादा इमेज जनरेशन, वॉइस असिस्टेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा काम होती है। और इसके पहले की जो चिप्स थे ना वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स को हैंडल कर सकती थी, पर ये चिप ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स को हैंडल कर सकती है। और इस डील के थ्रू इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज बनेगी जो इस लार्ज लेवल पे डिप्लॉयमेंट कर रही है इसकी। और ये इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है मैं आपको समझाता हूँ। ये रफली 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो जिसे कह सकते हैं $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और इसको अगर और क्लियरली समझाऊँ मैं तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जितना इंडिया का पूरा एनुअल बजट नहीं है एजुकेशन का कुछ सालों में, इतना ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट है। और इसका कंप्लीशन मोस्टली बोल रहे हैं कि 2030 तक हो जाएगा ये डेटा सेंटर्स जामनगर में। और एक चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ना एक अलग सब्सिडरी कर दी है, जैसे अलग सब्सिडरी करके रखी है रिलायंस इंटेलिजेंस। और इस एंटिटी का सिर्फ एक ही डेडिकेटेड काम है कि वो AI का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर करे वो। सो इन्होंने पार्टनर कर लिया गूगल क्लाउड के साथ में, और इन्होंने बनाया है गूगल एंटरप्राइजेस, जो आपने देखा होगा जेमिनाई एंटरप्राइजेस, गूगल एंटरप्राइजेस, जेमिनाई एंटरप्राइजेस बनाया है। और इसे इंडिया में हर जगह पे इन्होंने लॉन्च कर दिया है फॉर कंपनीज टू यूज़। ये कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है, ये अंबानी का नेक्स्ट एम्पायर है। तो रुको एक सेकेंड, जेनसेन हुआंग जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो चिप बनाती है उनको ओन करते हैं, वो इंडिया में इतने इन्वेस्टेड क्यों हैं? क्यों उन्हें इंडिया में ही ये डेटा सेंटर बनाना है, कहीं और नहीं बना रहे वो? क्योंकि इंडिया बनने वाली है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट AI मार्केट ह्यूमन हिस्ट्री में। और क्यों? तो ये रॉ फैक्ट्स देखो, इसकी वजह क्या है, क्यों बनने वाली वो सबसे इम्पोर्टेंट। इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि NVIDIA का सबसे बड़ा मार्केट जो चाइना हुआ करता था वो अब कट ऑफ हो चुका है, क्योंकि US गवर्नमेंट ने NVIDIA को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उनके सबसे पावरफुल चिप्स या फिर सबसे एडवांस चिप को चाइना में बेचने के लिए। तो इसका मतलब है कि जेनसेन हुआंग को एक नया मार्केट चाहिए अपनी चिप्स बेचने के लिए, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स बेच सके। और उनकी कंपनी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चाहिए जहाँ पर ज़्यादा मिडिल क्लास हो, या फिर गवर्नमेंट जो ज़्यादा AI में इन्वेस्ट कर रही हो, और जहाँ उनके इंजीनियर्स इंग्लिश स्पीकिंग हो, उन्हें इंग्लिश भी आती हो और ये सब भी हो, और एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए, राइट। तो इसीलिए वो कंट्री उन्होंने चुनी इंडिया, इसलिए हमारी कंट्री में वो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। तो जेनसेन हुआंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे US में इस AI समिट के कुछ टाइम पहले, राइट। और उन्होंने कहा था कि ये इंडिया मूवमेंट है। तो इस बात को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने $1.2 बिलियन का पूरा एक AI मिशन तैयार किया, जहाँ गवर्नमेंट फंड करेगी पूरे डेटा सेंटर्स को, जो मैच करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को। जेनसेन हुआंग ने मुंबई स्टेज पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट बात की जो पिछले एक डेकेड में किसी CEO ने नहीं की है। तो अभी इंडियन कंपनीज चैट GPT, गूगल, जेमिनाई, वॉटेवर जो भी हो गया, सब बाहर की कंपनी का AI यूज़ कर रहे हैं अब इंडियन कंपनीज। तो हमारा सारा डेटा बाहर जा रहा है, भले हमें वो इंटेलिजेंस मिल रहा है, बट हमारा जो भी डेटा है जिस पे वो AI ट्रेन होते हैं, वो पूरा डेटा बाहर दूसरे देश में जा रहा है। सो इसीलिए हमारे खुद के डेटा को बचाने के लिए, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस डेटा को बचाने के लिए अंबानी और जेनसेन हुआंग खुद इंडिया में ही वो डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। सो इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर ही रहे, दूसरे देशों के पास ना जाए। तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे जब ये डेटा सेंटर बनेगा, जो इंडिया में बनेगा, और मोस्टली अब हमारा डेटा हमारे पास ही रहेगा। इसका इम्पैक्ट है सबसे अच्छा जो एक है मदर टंग पे, क्योंकि इंडिया में 25 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो जो डेटा सेंटर्स जो ट्रेन है हमारे इंडियन डेटा के ऊपर, या फिर इंडियन यूज़ करते तो उसके ऊपर ट्रेन है, ये थोड़ा और एफिशिएंटली वर्क करेगा दूसरे लैंग्वेजेस में भी जो इंडिया में मोस्टली बोली जाती है। इसका दूसरा इम्पैक्ट है चीपर AI सर्विसेज।
इंडिया के हिसाब से जो हमारी अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से हमें और सस्ता या फिर और अफोर्डेबल एआई का सर्विसेज मिल सकती है। जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं जो थोड़े कॉस्टली होते हैं बाहर के देश के, क्योंकि वो डॉलर्स में होते हैं और वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होते, तो हम वो यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर हमारे यहाँ ही डेटा सेंटर होगा तो हमें वो थोड़ा अफोर्डेबल रेट में मिल सकता है। तो इसका एक और इम्पैक्ट है जो जॉब पे पड़ेगा, राइट? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि एआई तुम्हारी जॉब ले लेगा, मतलब जो आजकल के ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो सब एआई पे होंगे मोस्टली। जेनसेन हुआंग ने इसमें एक स्टेटमेंट दी है कि एआई विल नॉट स्टील योर जॉब्स, द पर्सन विल यूज एआई बेटर विल स्टील योर जॉब्स। तो आपकी जॉब्स खतरे में हैं, बट उससे जिसको एआई यूज़ करने आता है ठीक से, एआई आपकी जॉब्स नहीं खाएगा, वो खाएगा जिसको एआई यूज़ करना आता है। तो अभी डिसीजन आपका है कि आपको वो सीखना है कि नहीं। तो याद है मैंने 400 एकड़ वाली लैंड की बात की थी, गुजरात वाली, एकदम स्टार्टिंग में वीडियो के, राइट? तो अगर सब प्लान के हिसाब से गया तो आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों में हमारे इंडिया का ही एआई यूज़ होगा, हमें बाहर के देशों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और पिछले कई डेकेड से इंडिया अपने बेस्ट माइंड्स, मतलब जो एकदम इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें खोता जा रहा है, क्योंकि वो दूसरे देश में जाके सेटल हो रहे हैं और वहाँ जैसे आपको पता ही होगा मोस्टली लोग सिलिकॉन वैली में जा रहे हैं। तो मुकेश अंबानी और जेनसेन हुआंग ये बेट कर रहे हैं कि अभी सिलिकॉन वैली की बेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया